चेननांग पास पर मेरी पूरी सेना मौजूद है और मास्टर ताइजेन भी हमारे साथ है। तुम अकेले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। शेन बोला कि तुम्हें किसने कहा कि मैं अकेला आया हूँ। और वो अपने पास मौजूद एक वाइट ड्रैगन मेल को बाहर निकालता है, क्योंकि उसने ड्रैगन एम्परर के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था कि अगर वो पूरे चेननान पास को नष्ट कर दे तो महागुरु को उनकी सच्चाई पता नहीं चलेगी और उन्हें नर्क में नहीं भेजा जाएगा। ड्रैगन एम्परर की बहन ने अपने आकाश फाड़ने वाले नाखून को शेन को सौंप दिया, क्योंकि स्वर्ग की वजह से सभी डीमन उस जगह पर कैद थे और वो आजाद नहीं हो सकते। पर वो नाखून से खोले गए पोर्टल से बाहर जा सकते हैं। अब शेन अपनी सोर्ड के साथ उस आकाश फाड़ने वाले नाखून को मिला लेता है और वहाँ उसने वो एक पोर्टल ओपन कर दिया। स्वर्ग की बेड़ियों में कैद दानव लावे के साथ बाहर आने लगे। सभी सैनिक हैरान थे। वहीं वो वाटर डीमन दोनों पहरेदारों के साथ बाहर आ गया और वहाँ से बचकर भाग जाता है। दोनों पहरेदार आपस में ही फाइट करने लगे। ताइजेन उन दोनों को देख रहे थे और उन्हें पहरा देने की बोलते हैं। दोनों अपने हथियार से वहाँ एक प्रोटेक्टिव शील्ड क्रिएट कर देते हैं। पाताल के राक्षस चेननान पास की सेना पर टूट पड़े थे और वो तेजी से सभी सैनिकों को मारने लगे। महाराज और महारानी भी उन राक्षसों से फाइट करने लग जाते हैं। महारानी अपने सैनिकों को बचा रही थी और डीमंस को मारने लगी। तभी शेन की नजर एनर्जी शील्ड पर जाती है, इसीलिए शेन उस तरफ जाने लगा। महाराज और महारानी जब ये देखते हैं तो उसे रोकने जाते हैं। शेन आओबिंग को जिंदा देखकर खुश होता है। आओबिंग बताता है कि ताओजेन मुझे नया शरीर दे रहे हैं, इसीलिए आप ये युद्ध बंद कर दीजिए। पर शेन नेजा को मारना चाहता था, इसीलिए उस डाल को तोड़ने लग जाता है, पर उसे नहीं तोड़ पाता। ताइजेन उसे चिढ़ाने लगता है तो शेन अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करके एक और पोर्टल ओपन कर देता है, जिससे ड्रैगन एम्परर के तीनों भाई बहन उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं, जो एक साथ मिलकर उस डाल को तोड़ देते हैं। इससे एक तेज धमाका होता है। महाराज और महारानी भी दूर गिर जाते हैं, पर आओबिंग ने नेजा और ताइजेन को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड एक्टिवेट कर दी थी, जिससे वो बच जाते हैं। पर इससे आओबिंग का शरीर कमजोर पड़ गया था, जिससे उसमें क्रेग उत्पन्न होने लगे। ड्रैगन एम्परर को भी पता चल जाता है कि उसके बेटे की जान खतरे में है, इसीलिए वो अपनी स्पीड के साथ बाहर आ जाता है और अपने बेटे को संभालता है। आओबिंग कहता है कि मैं अपने लोगों को बचाने में नाकाम रहा। ड्रैगन किंग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम सुरक्षित रहो, मेरे लिए यही काफी है। आओबिंग रोने लगता है। नेजा अब उस लोटस से बाहर आ जाता है। वो हैरान होता है कि आखिर आओबिंग की बॉडी कैसे बेकार हो रही है। ताइजेन बताते हैं कि आओबिंग ने अपनी बॉडी से ज्यादा जोर लगा दिया, जिससे इसका शरीर बिखर रहा